अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताएंगे। तो न्यूरॉन याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है वो मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। द न्यूरॉन इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, न्यूरॉन उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है and is specialized for transmitting signals from one location to in the body to another। एक तो इसका काम है सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को लेके जाना एक लोकेशन से बॉडी के अंदर और दूसरी जगह पे ले जाना, ये इनका काम होता है। तो न्यूरॉन के हमने बताया कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये ट्रांसमिट करे एक सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरे में। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहला इसकी ये बॉडी होती है, सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। फिर यहाँ जो ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच जो फाइबर्स हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये सेल बॉडी पहले हो गई डेंड्राइट्स, फिर ये एक्सन्स आ गए, फिर श्वान सेल्स हैं और ये एक्सन के टर्मिनल्स हैं। फिर बाद में इनको एक एक करके बताएंगे। तो अब पढ़ाते हैं आपको स्ट्रक्चर। न्यूरॉन हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी सोमा कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन क्या होता है? एक तो लार्ज सेल बॉडी है, ये देखें, ये इसकी जो सेल बॉडी बहुत लार्ज है, ये पूरी सेल बॉडी है। और कंटेनिंग न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इसके सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में इसके अंदर। अब इसमें क्या है? निसल बॉडी ग्रेन्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। अच्छा, निसल बॉडीज ग्रेन्यूल्स ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ राइबोसोम्स अटैच हैं और इनका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। इट इज़ कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलीमा। याद रखिएगा, सेल बॉडी को जिस मेम्ब्रेन ने, जिस लेयर ने कवर किया है, उस लेयर का नाम न्यूरोलीमा है। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल बॉडी इज़ टू मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर्स। याद रखिएगा, ये जो सेल बॉडी है या जिसे हमने सोमा कहा, इसका मेन फंक्शन ये है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर बनते हैं अंदर। और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं स्टोर्ड इन सिक्रेटरी वेजिकल्स। अंदर ऐसे बच्चे वेजिकल कहते हैं, ऐसे बैग्स होते हैं और उनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स स्टोर होते हैं और ये एंड ऑफ द एक्सन पे होता है, एक्सन के एंड पे ये पाए जाते हैं उसके टर्म्स पे। तो ये आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पहले हमने सेल बॉडी समझा दिया। सेल बॉडी के बाद दूसरा जो है डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल बॉडी से। अच्छा, ब्रांच टेंड्रिल्स दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी। एक तो ये ब्रांच्ड है, ये देखें, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं इसकी यूँ ऐसे, ये डेंड्राइट्स हैं। क्या हैं? ब्रांच्ड टेंड्रिल्स, इनकी जो बाहर निकली हुई है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है और इससे बाहर ये निकल रही, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब इनका काम क्या है? स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स यहाँ लेके आएंगे और फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या बाहर के इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन इनमें आती है या दूसरे न्यूरॉन से। दे आर ब्रांच्ड। अब इनके ब्रांच्ड होने से क्या होता है? याद रखिएगा, ये जो इनकी ब्रांचेस हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोड्यूस करती हैं टू रिसीव दिस सिग्नल्स। जितना इसका सरफेस एरिया लार्ज होगा वो हर जगह से सिग्नल्स रिसीव कर सकेगा। अब तीसरी जो चीज़ है स्ट्रक्चर में, वो एक्सन्स आते हैं, अ लॉन्ग फाइबर। एक तो देखें, ये लॉन्ग होते हैं, ये लॉन्ग फाइबर है, लंबी सी, एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम, और ये सेल बॉडी से बाहर आ रही है, लेकिन ये लॉन्ग है, ब्रांच नहीं है जैसे उसकी तरह था। मेकिंग न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, और ये एक्सन्स को लॉन्गेस्ट बना रहे होते हैं।
द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसके जो साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और इसकी ऊपर जो लेयर कवर्ड होती है बच्चे, इसको कहते हैं एक्सोलीमा। द एक्सन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन कैरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, यहाँ सेल बॉडी में जो मैसेजेस आए हैं उसको आगे लेके जाते हैं टू द न्यूरॉन्स एंडिंग, यहाँ न्यूरॉन्स की एंडिंग्स तक, एंड ट्रांसमिट टू न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। और फिर ये यहाँ से इफेक्टर्स जैसे मसल और ग्लैंड्स इफेक्टर्स होते हैं उन तक ये ले जाते हैं। तो ये एक्सन्स हो गए स्टूडेंट्स तीसरे। अब चौथा इसका जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, वो न्यूरोग्लिया है या ग्लियल सेल्स हैं। स्ट्रक्चरली फंक्शनली न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल्स। कुछ ऐसे सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया, जिनको न्यूरोग्लिया कहा जाता है। दे सर्व एज वैरायटी ऑफ फंक्शन, और इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे सप्लाइंग न्यूरॉन विथ न्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा जैसे हमें भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, न्यूरॉन्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ग्रोथ के लिए। तो ये एक तो ये न्यूरोग्लिया सेल्स इनके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड, तो ये इस तरह के एक सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स, फिर वहाँ जो चीज़ें न्यूरॉन को नहीं चाहिए उसको रिमूव भी करेंगे। गाइडिंग एक्सन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन, एक तो सिग्नल्स को कहाँ जाना है ये गाइड करेंगे, और इम्यून फंक्शन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी में भी। न्यूरोग्लिया दो तरह के हैं, ये देखें, एक तो श्वान सेल्स हैं हमारे पास, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ये श्वान सेल्स स्टूडेंट्स, ये आप देख लें, ये श्वान सेल्स हैं। अब आपको समझाएंगे, ये देखें, न्यूरोग्लिया ऑफ टू टाइप सेल्स, श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो अभी आपको दिखा दिया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलियन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। श्वान सेल्स पेनियनस के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलियन प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोटीन है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक लेयर बनाते हैं जिसे हम ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। एक्सन्स दैट हैव माइलियन शीट सेड टू बी माइलिनेटेड फाइबर्स। याद रखें, जिन जिन के ऊपर माइलिन की प्रोटीन कवरिंग होगी, शीट होगी, वो माइलिनेटेड फाइबर्स कहलाएंगे। एंड दोज दैट आर नॉट, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिन पे माइलिन की शीट नहीं होती है, ऐसे श्वान सेल्स होते हैं, तो वो अनमाइलिनेटेड फाइबर कहलाएंगे। अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सन बिटवीन टू श्वान सेल्स इज नोड ऑफ रनवेयर। याद रखिएगा, दो अगर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, अगर वो दोनों नॉन माइलिनेटेड हैं पार्ट हैं, और उनके दरमियान का जो एक्सन होता है, अगर दो श्वान सेल्स के दरमियान वो विदाउट लेयर के है, वो नोड ऑफ रनवेयर या न्यूरोफाइब्रिल नोड्स कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या आया, सबसे पहले सेल बॉडी आई, फिर डेंड्राइट्स आपको समझाया, एक्सन्स और न्यूरोग्लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो फंक्शनली देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको हमने एफरेंट न्यूरॉन कहा। दीज न्यूरॉन्स जनरली फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स। याद रखिएगा, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, सच एज आइज, नोज, स्किन, टंग, एयर, ये जितने सेंसरी ऑर्गन हैं, इन सब में सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। These nerve cells are triggered by chemical and physical inputs of an environment. यहाँ देखें, सिग्नल उस वक्त इनिशिएट होगा, या तो केमिकली होगा या कोई फिज़िकल चीज़ हमसे आके अटैच हो रही है इन्वायरमेंट में, फिर ये ट्रिगर होंगे, अपना काम शुरू करेंगे। सच ए साउंड, फिज़िकल इनपुट्स में क्या है, जैसे कोई आवाज़ आ गई तो ये सेंसरी न्यूरॉन बताएंगे। हीट, लाइट, ये फिज़िकल इनपुट्स हैं। The sensory neurons facilitate movement of sensory impulse from receptors to the central nerve. इसका बेसिक जो फंक्शंस है सेंसरी न्यूरॉन्स का, याद रखिए, यानी ये जो नर्व इम्पल्स है या सेंसरी इम्पल्स जो मैसेजेस हैं, वो रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन में जो लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन है। उसके बाद याद रखिएगा मोटर न्यूरॉन्स, ये यहाँ पे देखें, ये मोटर न्यूरॉन्स आर ones that facilitate transmission of motor impulse from central nervous
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी देखिए पहले सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज को रिसेप्टर्स से ब्रेन में लेके जाए गए, अब यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स में मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। इफेक्टर्स में हमने कहा मसल्स या ग्लैंड्स शामिल हैं, फिर वो रिस्पॉन्स देंगे। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्ले मेजर रोल इन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। देखिए मोटर न्यूरॉन्स वॉलेंट्री मूवमेंट भी करते हैं बॉडी में, इनवॉलेंट्री मूवमेंट के भी ये जिम्मेदार हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पहले समझाया था। वॉलेंट्री यानी वो काम जो हमारे, जैसे हमारे हाथ या पैर हम जिधर चाहें आगे पीछे कर सकते हैं, जिधर रखना चाहे, वो वॉलेंट्री है। जबकि इनवॉलेंट्री में जैसे हमारे मुंह से थूक निकल रहा है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट से, तो इन पे कंट्रोल, तो ये दोनों काम को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा इंटर न्यूरॉन्स हैं। दीज न्यूरॉन एक्ट एज मेडिएटर बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सुने हमने इनको क्या कहा, मेडिएटर्स। न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मेडिएटर्स, मेडिएटर मींस मिडल में पाए जाते हैं, तो इनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल, इट हेल्प्स इन द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये याद रखिएगा, जो भी सिग्नल आएगा सेंसरी न्यूरॉन से उसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आगे ये ब्रेन को भेजेंगे, जहाँ ब्रेन से वो मोटर न्यूरॉन्स में जाके इफेक्टर्स के थ्रू इसका रिस्पॉन्स होगा। तो ये बच्चे आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ, जिसमें हमने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और इसकी टाइप समझा दी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।